हेलो दोस्तों, लर्निंग विद अजय सर क्लासेस में मैं अजय आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम रीजनिंग की क्लासेस सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, तो मैं आज आपको रीजनिंग की क्लास देने जा रहा हूं। सबसे पहला जो चैप्टर होगा, सबसे बेसिक सा और सबसे आसान सा टॉपिक है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। दिशा एवं दूरी, दिशा एवं दूरी ये बोलते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि कुल कितनी दिशाएं होती हैं, कागज या बोर्ड पे कैसे बना सकते हैं, हमारे चैप्टर में कितनी दिशाओं का यूज है, और फिर हम इसका बेसिक समझेंगे और फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। फिर आप सभी क्वेश्चंस को निकाल पाओगे अगर आपने बेसिक अच्छे से सीख लिया तो। देखें, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं दिशाएं किस प्रकार से बनाई जाएंगी। दिशाएं इस प्रकार से बनाई जाएंगी आपकी। ये जो है इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं नॉर्थ डायरेक्शन, इसको बोलते हैं ईस्ट, इसको बोलते हैं साउथ, और इसको बोलते हैं वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा, ये चार जो दिशाएं मैंने आपके सामने बोर्ड पे बनाई हैं, इनको बोलते हैं मूल दिशाएं। ठीक है, जो मेन दिशाएं होती हैं वो होती हैं ये चार। जो मूल दिशाएं हैं, मूल दिशाएं वो कितनी होती हैं? चार। फिर इन्हीं की उप दिशाएं होती हैं, इन्हीं दिशाओं की उप दिशाएं वो भी कितनी होती हैं? चार। वो कौन सी होती हैं? देखें यहां पे, ये जो दिशा बनेगी वो बनेगी नॉर्थ ईस्ट। कौन सी बनेगी? नॉर्थ और ये ईस्ट। ये जो दिशा बनेगी ये कौन सी बनेगी? साउथ ईस्ट। ये जो दिशा बनेगी वो कौन सी बनेगी? साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। ये जो दिशा बनेगी ये बनेगी नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये जो मैंने ये दिशाएं बनाई हैं ये हैं इन्हीं की उप दिशाएं। ये क्या हैं? उप दिशाएं हैं इन्हीं मेन दिशाओं की। ठीक है, ये चार हो गई मेन दिशाएं और ये चार हो गई उप दिशाएं। देखिए, अब जो टोटल दिशाएं होती हैं, जो टोटल होती हैं, टोटल दिशाएं वो मानी जाती हैं, जो हमारी साइंस है वो 8 दिशाओं को मानती है, और जो हमारे जो शास्त्र वगैरह हैं और जो पंडित जी वगैरह हैं ये मानते हैं 10 दिशाओं को। ठीक है, कागज या बोर्ड पे हम केवल इन 8 दिशाओं को ही बना सकते हैं, 2 दिशाओं को बना नहीं सकते हैं, दिखा नहीं सकते हैं, दर्शा नहीं सकते यहाँ पे बोर्ड के ऊपर या कागज के ऊपर। देखें, कुल दिशाएं 10, कुल जो मूल दिशाएं हैं वो 4, उप दिशाएं हैं 4। कागज या बोर्ड पे, कागज या बोर्ड पे कितनी दिशाएं बना सकते हैं, दर्शा सकते हैं? 8, जो कि आपके सामने है। जो हमारा चैप्टर है वो कितनी दिशाओं का ऊपर बेस्ड है? चैप्टर के अंदर कितनी दिशाएं काम आएंगी? वो आएंगी 9 दिशाएं काम आएंगी। कितने दिशाएं काम आएंगी? 9। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, ये आपके डायरेक्शंस हैं, इस कंडीशन में ये रहेंगी, ये हमेशा इसी तरीके से रहेंगी। टोटल जो दिशाएं होती हैं वो 10, इनमें से मूल दिशाएं 4, उप दिशाएं 4। कागज या बोर्ड पे हम 8 ही दिशाएं बना सकते हैं, आपके सामने हैं। जो हमारा जो चैप्टर है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसमें 9 दिशाओं का यूज होगा। अब आप बोलोगे सर 8 दिशाएं तो हमारे सामने हैं, लेकिन 9वीं और 10वीं दिशा कौन सी है? 9वीं और 10वीं दिशा होती है एक तो ऊपर की और एक नीचे की। जैसे कि हीलियम गैस से भरा हुआ गुब्बारा किस दिशा में जाएगा? हमेशा ऊपर वाली दिशा में जाएगा। अगर मैं इस मार्कर को यहां से छोड़ूं तो कौन सी दिशा में जाएगा? नीचे वाली दिशा में। जो धुआं वाले, जो ट्रेन वाले क्वेश्चंस आएंगे उसमें एक ऊपर वाली दिशा काम आएगी। ठीक है, जो नीचे वाली दिशा है वो नहीं आएगी काम। ठीक है, तो 8 दिशाएं ये
और 9वीं और 10वीं मैंने एक बता दी, अपर, और ये नीचे वाला डाउन वाला। ठीक है, ये हो गया। और इसकी बेसिक और देख लो कुछ, इसका बेसिक पढ़ रहे हैं हम। देखें, देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बताने जा रहा हूं इस चैप्टर की, सबसे पहले डिस्टेंस के नहीं, डायरेक्शंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात, बेसिक्स को ध्यान से समझें, उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी लास्ट में क्वेश्चंस निकालने में, आप आराम से क्वेश्चन निकाल पाओगे, चाहे कितने भी क्वेश्चन निकाल लेना। सबसे पहली बात तो ये है आपके लिए कि दाएं और बाएं, दो टर्म आएंगे इसमें, दाएं और बाएं। अब दाएं को हम वो क्वेश्चन में दूसरा नाम दे देगा जिससे आप कंफ्यूज हो, लैंग्वेज थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करेगा, तो दाएं को वो लिख सकता है दक्षिणावर्त, आपको घबराना नहीं है। तो दाएं का ही मतलब क्या होता है? दक्षिणावर्त, और दक्षिणावर्त का ही मतलब क्या होता है? दायां। अगर क्वेश्चन में आ गया दक्षिणावर्त तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, दक्षिणावर्त मतलब दायां। अगर वो बोल दे क्वेश्चन में कि राइट साइड, तो इसका भी क्या मतलब है? दायां। राइट मतलब दायां और दायां मतलब राइट। अगर वो बोल दे क्वेश्चन में कि क्लॉकवाइज, क्या बोल दे? क्लॉकवाइज, सी से क्लॉक और डब्ल्यू से वाइज, क्लॉकवाइज बोल दे तब भी इसका क्या मतलब होता है? दायां। अच्छा, अब बाएं की बात करें, एक और टर्म भी दे सकता है, यहां पे मैं लिख देता हूं, घड़ी की सुई की दिशा में, ये बोल देगा तो इसका भी मतलब है दाएं। बाएं की बात करें तो यहां पे वामावर्त दे सकता है, क्या दे देगा? वामावर्त। वामावर्त मतलब बायां और बायां मतलब वामावर्त। अच्छा, फिर आगे क्या दे देगा? राइट की बजाय यहां पे दे देगा लेफ्ट, यहां पे क्या दे देगा? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड का मतलब बायां। फिर वो दे देगा आपको एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का भी मतलब क्या है? बायां। और अगर वो यहां से देगा इस टर्म के अपोजिट, तो वो देगा घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, इसका भी क्या मतलब है? बायां। वामावर्त का भी मतलब है बायां, लेफ्ट का मतलब भी बायां, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब बायां। तो ये टर्म है, अगर वो लैंग्वेज में आपको फंसाने की कोशिश करे तो आपको फंसना नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज का क्या मतलब है, वामावर्त का क्या मतलब है, ये सभी चीजें। ठीक है। दूसरी बात, ये सारी बेसिक सी बातें हैं और बच्चों को पता भी होगी। अच्छा, ये चैप्टर ही बहुत आसान है, ये चैप्टर बहुत आसान है, लेकिन एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे आप HSSC दे रहे हो, चाहे आप SSC दे रहे हो, चाहे आप रेलवे NTPC दे रहे हो, चाहे कुछ भी, रेलवे ग्रुप डी, हरियाणा ग्रुप डी, कुछ भी, आपको इसके क्वेश्चंस मिलेंगे। दूसरी बात, इस चैप्टर में दाएं से बाएं कैंसिल हो जाता है, कैंसिल हुए चलते हैं हम, कैंसिल करते हुए। देखें कैसे कैंसिल करते हुए कैसे चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल राम है, कोई भी बंदा है, और उसका जो फेस है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, मान के चले। उसका फेस किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ डायरेक्शन में है उसका मुख, और बंदे का नाम है राम। अब वो 3 टर्न लेता है, राइट और लेफ्ट, आर से राइट, एल से लेफ्ट, ये 3 टर्न लेता है। उसके बाद देखेंगे, देखो मैंने बताया कि राइट से लेफ्ट कैंसिल हो जाता है, तो एक तरीका तो ये कि आप राइट से लेफ्ट यहीं पे कैंसिल कर दो, बचा अपने पास राइट, वो राइट घुमा दो। नॉर्थ को एक बार राइट घुमाएंगे तो कौन सी डायरेक्शन आएगी? ईस्ट। कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी? ईस्ट। अगर आप ऐसे नहीं करते हो, बिल्कुल जनरल तरीके से, बेसिक तरीके से करते हो, तो देखें, मान लो ये इनिशियल पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, जिसको हिंदी में आरंभिक स्थान आप बोलते हो। अब उसका मुख था नॉर्थ में,
नॉर्थ है, अपने ऊपर की साइड नॉर्थ है। अब उसने सबसे पहला टर्न लिया राइट, तो ये राइट हो गया, राइट टर्न हो गया। फिर उसने लिया राइट, तो राइट टर्न हो गया नीचे, दोबारा से नीचे चला जाएगा राइट। फिर उसने लिया लेफ्ट, तो लेफ्ट में चला जाएगा इस डायरेक्शन में। वो फाइनली इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये डायरेक्शन कौन सी है? ईस्ट। कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट। अच्छा, ये तो हो गया बेसिक, लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था बेसिक्स में कि राइट से लेफ्ट कैंसिल करते हुए आप चले। लास्ट में क्या बचा अपने पास? एक बार राइट, नॉर्थ को एक ही बार राइट घुमाते आप कहां पहुंच जाते? ईस्ट में। ना तो डायग्राम की जरूरत, ना तो डायग्राम की जरूरत पड़ेगी आपको, ना किसी और चीज की, पेन कॉपी की। आपको केवल राइट से लेफ्ट कैंसिल करना है। नॉर्थ को एक बार राइट साइड में घुमाएंगे तो आपके माइंड में ये सेट होना चाहिए आपके माइंड में ये सेट होना चाहिए कि नॉर्थ डायरेक्शन कहां है, ईस्ट डायरेक्शन कहां है, वेस्ट कहां है, साउथ कहां है। अगर आपके माइंड में ये सेट है कि नॉर्थ कहां है और नॉर्थ को एक बार मैं राइट घुमाऊंगा तो कौन सी डायरेक्शन आएगी? ईस्ट। डायरेक्ट आंसर आ गया। तो मेरा समझाने का ये मतलब हुआ, दूसरा जो है बेसिक में, कि राइट से लेफ्ट आप कैंसिल करते हुए चल सकते हो। देखें, दूसरी बात, दूसरी हो गई, तीसरी बात देखें। तीसरी चीज है यहां पे आपके लिए कि अगर कोई आपको बोले क्वेश्चन में कि 3 बार राइट टर्न करना है, 3 बार राइट टर्न करना है, तो आप 3 बार राइट टर्न मत करो। आप 3 बार राइट टर्न की बजाय 1 बार लेफ्ट टर्न करो, आपका काम हो जाएगा। अगर कोई बोल रहा है आपसे कि 3 बार राइट टर्न करना है तो 1 बार लेफ्ट टर्न करेंगे। अगर कोई बोले कि 3 बार लेफ्ट घूमना है आपको, तो आप 3 बार लेफ्ट मत घूमो, आप 1 बार राइट घूम जाओ, सेम डायरेक्शन में आ जाओगे। अच्छा, अगर बच्चों को डाउट है कि ये हम कैसे करें, क्यों करें, हमें तो समझाओ, तो मैं इस चीज को समझा देता हूं साइड में एग्जांपल के थ्रू। देखें, ये कोई इनिशियल पॉइंट है, कोई भी बंदा है, राम श्याम राधे मोहन, उसका नॉर्थ में फेस है इस साइड में, और वो 3 बार राइट टर्न करता है। 3 बार राइट टर्न करेगा तो पहला राइट टर्न, ये पहला, ये दूसरा राइट टर्न, दूसरा, और ये तीसरा राइट टर्न, ये तीसरा। तो फाइनली वो कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है? फाइनली वो आ रहा है वेस्ट में। कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है? वेस्ट में। आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, अगर मैं इस राधे मोहन को, इस राम श्याम को, जो भी ये बंदा है, यहां से राइट टर्न वो स्टार्ट हुआ था, एक राइट टर्न, दूसरा राइट टर्न, और ये तीसरा राइट टर्न। अगर मैंने बताया कि 3 बार राइट टर्न की बजाय 1 बार लेफ्ट टर्न कर देते आप, तो सेम डायरेक्शन में आ जाता। देखें, यहां पे इस राइट टर्न की बजाय, इस राइट टर्न की बजाय, इस राइट टर्न की बजाय आप 1 बार लेफ्ट टर्न कर देते, तो भी वो कौन सी डायरेक्शन में आ गया? वेस्ट में। तो भी वो कौन सी डायरेक्शन में आ गया? वेस्ट में। हैंस प्रूव। ये प्रूव चीज हो गई। अरे ये चीज प्रूव हो गई ना कि यहां भी वेस्ट डायरेक्शन में आया, वह यहां भी वेस्ट डायरेक्शन में आया, यहां पे 3 बार उसने राइट टर्न किया और यहां पे 1 बार लेफ्ट टर्न किया है, तो सेम डायरेक्शन में आ गया। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि यदि कोई बोले 3 बार राइट घूमना है तो 3 बार राइट मत घूमो, आप 1 ही बार लेफ्ट घूम लो, आपका काम बन जाएगा। अगर कोई बोल रहा है आपसे कि 3 बार लेफ्ट घूमो, आप 3 बार लेफ्ट नहीं घूमोगे, क्योंकि 3 बार ये चीजें जो मैं बता रहा हूं ये आपकी टाइम सेविंग है। ठीक है, आप टाइम किल ना करें क्वेश्चंस में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि 3 बार घूमने में तो ज्यादा समय लगेगा, 1 बार घूमने में कम समय लगेगा। इसलिए चलो, ये चीजें समझ में आई, ये चीजें समझ में आई हैं तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट वगैरह में, कमेंट सेक्शन में जाके। अच्छा, आगे बढ़ते हैं इसी चीज को। 3 बार यदि राइट टर्न का बोले तो 1 बार लेफ्ट, 3 बार लेफ्ट का बोले तो 1 बार राइट। अगर 2 बार राइट टर्न बोले कोई कि 2 बार राइट टर्न घूमना है आपको, तो 2 बार राइट घूम लेना चाहे 2 बार लेफ्ट घूम लेना, वो एक ही बात होती है। अगर कोई बोले कि 2 बार लेफ्ट घूमना है तो 2 बार राइट घूम लेना, वो एक ही बात होती है। 2 बार चाहे राइट घूम लेना, चाहे दाएं घूम लेना, चाहे बाएं घूम लेना, वो एक ही बात होती है। लेकिन मैं एक चीज एक और बता देता हूं यहां पे कि 2 बार आप घूमना है मत, 2 बार आप घूमना है मत। यदि आपको दिखे कि 2 बार हमसे कहा गया है घूमने के लिए, अगर आपको पता चले कि 2 बार घूमना है हमें, तो 2 बार का मतलब ही होता है अपोजिट डायरेक्शन। क्या मतलब होता है? अपोजिट डायरेक्शन। 2 बार का क्या मतलब होता है? अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मतलब 180 डिग्री अपोजिट, 180 डिग्री। जैसे कि नॉर्थ का अपोजिट
साउथ, साउथ का अपोजिट नॉर्थ, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, वेस्ट का अपोजिट ईस्ट, साउथ ईस्ट का अपोजिट नॉर्थ वेस्ट, ऐसे अपोजिट में चला जाएगा। अगर कोई बंदा नॉर्थ में मुख किए खड़ा है, उसको 2 बार लेफ्ट घूमना है या 2 बार राइट घूमना है, तो उसको आप घुमाओ मत। अगर आपको सुनाई दे गया कान में कि 2 बार घूमना है, तो आप डायरेक्ट कहां पे आओगे, साउथ में मुख करके खड़े हो जाओ, बात खत्म। अगर 2 बार का आपको कहीं दिख जाए, आपको सुन जाए कि 2 बार घूमना है, तो आप क्या करोगे, अपोजिट घूम जाओगे। यहां तक हो गया। अगर कोई आपको बोले कि 1 बार राइट घूमना है, तो आप 3 बार लेफ्ट नहीं घूमोगे। अगर कोई बोले कि आपको 1 बार राइट घूमना है, तो आप 3 बार लेफ्ट नहीं घूमोगे, क्योंकि यहां पे हम बता रहे हैं आपको टाइम कैसे सेव करना है। ठीक है, आप 1 बार बोला गया है तो आप 1 ही बार घूमेंगे, 3 बार नहीं घूमेंगे। कभी वहां पे एग्जाम के टाइम पे वहां पे पीसी के ऊपर बैठ के, सिस्टम के ऊपर बैठ के अपनी प्रतिभा का वहां पे दिखा करो कि हमें तो 1 बार राइट घूमना है तो 3 बार लेफ्ट भी घूम सकते हैं, ऐसा नहीं है। 1 बार बोला गया है तो आप 1 ही बार घूमे। ये जो बताई गई है दोनों चीजें, ये टाइम के लिए बताई गई है कि टाइम कैसे सेव करना है। अगर कोई बोले कि आपको 1 बार लेफ्ट घूमना है, तो 1 बार लेफ्ट ही घूमेंगे, 3 बार राइट नहीं घूमेंगे, 3 बार राइट नहीं घूमेंगे। ठीक है, अच्छा 4 बार की बात मैं आपको बताता हूं। कोई बोले कि 4 बार राइट घूमना है आपको, कि 4 बार लेफ्ट घूमना है, 4 बार राइट घूमना है या 4 बार लेफ्ट घूमना है, तो आप घूमना ही मत, आप घूमना ही मत। अगर आप घूम के भी आओगे तो भी उसी डायरेक्शन में आ जाओगे। तो 4 बार का मतलब होता है सेम डायरेक्शन हो जाएगी, आप वहीं से हिलोगे ही नहीं। अगर आपको बोला गया है कि 4 बार घूमना है, तो 4 बार मत घूमना, आप घूमना ही मत, सेम डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में फेस करके खड़े रहोगे। 4 बार का ये मतलब है। तो ये चीजें थी जो मैंने आपको बता दी है, बेसिक से। चलो आगे बढ़े, देखें चौथी बात आती है यहां पे आपके लिए कि यदि आपको कोई बोला कि 1 बार राइट टर्न करना है, 1 बार राइट टर्न करना है, तो 1 बार राइट टर्न करना है, तो इसका मतलब है कि आपको 90 डिग्री घूमना है। आपको कितने डिग्री घूमना है, 90 डिग्री। 1 बार लेफ्ट घूमना है, तो इसका भी मतलब है आपको 90 डिग्री घूमना है। जब तक आपको ये ना दिया जाए कि इतने डिग्री राइट घूमो, तब तक आप नहीं घूमोगे, तब तक आप 90 डिग्री ही घूमोगे। मान के चलो आपको बोला गया है कि 1 बार राइट घूमो, तो 1 बार राइट घूमो, तो इसका मतलब आप 90 डिग्री घूमोगे। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर कोई बोले कि 135 डिग्री राइट घूमना है, कितने डिग्री, 135 डिग्री राइट घूमना है, तो फिर आप 135 ही घूमोगे, फिर आप 90 नहीं घूम सकते। यहां पे आपको कुछ नहीं दिया गया था, केवल ये बोला गया था कि 1 बार राइट घूमना है। 1 बार राइट घूमना है तो कितने डिग्री घूमेंगे हम, 90। अगर आपको दिया गया है कि 135 घूमना है, अगर क्वेश्चन ने बकायदा लिख के दे दिया कि 135, 180 कुछ भी दे दिया, 275 डिग्री कुछ भी दे दिया, तो आपको उतना ही डिग्री घूमना है जितना कि आपको दिया गया है। अगर कुछ ना दे तो 90 डिग्री घूमेंगे। बात समझ में आई? अच्छा, एक चीज और, घूमेंगे कैसे, घूमेंगे कैसे सर? देखें, ये चीज भी समझ लो आप। बहुत सारे बच्चों को घूमना नहीं आता, और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको ये मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता, तभी आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मुझे भी पता है कि आसान सा टॉपिक है, लेकिन बच्चे हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा इसका, ऐसी बात नहीं है। देखें, अच्छा घूमने में आपको बता रहा था, मान के चलो कि कोई बंदा है यहां पे, इनिशियल पॉइंट है, और उसका फेस है नॉर्थ में। उसका फेस कहाँ है, नॉर्थ में है उसका फेस। ये उसका इनिशियल पॉइंट हो गया, और उसका फेस है नॉर्थ में। ठीक है, अब वो बंदा जा रहा था सीधा। अगर मैं आपसे बोलूं, केवल मैंने यहां पे इतना बताया कि राम था, उसका फेस है नॉर्थ में। अगर मैं राम को बोलता हूं कि आपको राइट में और 45 डिग्री घूमना है, कितने डिग्री घूमना है, 45 डिग्री घूमना है, तो आप मुझे बताओ राम किस डायरेक्शन में पहुंचेगा 45 डिग्री घूमने के बाद भी?
राम का फेस नॉर्थ में है और मैंने राम को बोला कि राइट घूमना है, 45 डिग्री घूमना है, तो आप मुझे बताओ कि राम का फेस किस डायरेक्शन में पहुंचेगा। देखें, अगर आप अपना कर लेना अपनी अपनी नोटबुक में, मैं समझा देता हूं, यहां पे वीडियो को पॉज करके और अपना कर लेना, फिर आप आंसर मैच कर लेना। देखो, बंदा था राम, वो जा रहा था सीधा सीधा जा रहा था नॉर्थ में। अच्छा, उसको घूमना है राइट साइड में, मतलब आपको ये भी पता होना चाहिए कि नॉर्थ का राइट कहाँ है और नॉर्थ का लेफ्ट कहाँ है। नॉर्थ का राइट होता है ये और नॉर्थ का लेफ्ट होता है ये, तो राम को उस साइड में घूमना है। घूमना कितना है? 45 डिग्री घूमना है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं कि राइट में 90 डिग्री घूमो भाई, राइट में 90 डिग्री घूमो, तो आप 90 डिग्री ऐसे घूम जाते, आप टाइम भी नहीं लगाते। देखिए, मैं यहां पे आपको ये बता रहा था कि अगर बोला जाए आपसे कि 90 डिग्री घूमना है तो आप बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाते, आप इस साइड में घूम जाते। यहां पे मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूं कि आपने ये 90 डिग्री घुमाया है या फिर आपने ये 90 डिग्री घुमाया है। ये 90 डिग्री बच्चे नहीं घूमता है नीचे से, 90 डिग्री ऊपर से घूम के आया है। ये 90 डिग्री है, ये आप बंदा तो सीधा जा रहा था, ये 90 डिग्री घूमा है, यहां पे आया, यहां से और यहां पे आया है, तो ये ऊपर से घूम के आता है। जब भी आप कार, मोटरसाइकिल या बस जो कुछ भी आप चलाते हो तो गाड़ी हमेशा आगे से मुड़ती है, समझ पा रहे हो? तो ये आगे से घूमता है, आगे से घूम के आया है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री तो आपने घुमा दिया, 45 डिग्री इसका हाफ, ये 45 और ये 45, तो 45 डिग्री की बोला जाए तो ये हो जाएगा कितना? 45 डिग्री। ये हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि 45 यहां से यहां तक 45, यहां से यहां 45, 90। अच्छा, और 45 की बात करें तो ये कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। और 45 आगे बढ़ाओगे तो ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा ना। तो ये राइट साइड में हो गए। ये राइट साइड का 45 डिग्री बताओ कौन सी डायरेक्शन में है? नॉर्थ ईस्ट में। अगर बोला जाए 90 राइट साइड में तो इस डायरेक्शन में है। अगर बोला जाए 135 डिग्री राइट में तो साउथ ईस्ट में है। अगर बोला जाए 180 में तो देखो 180 का मैंने अभी अभी बताया था कि 180 डिग्री का मतलब होता है बिल्कुल अपोजिट। नॉर्थ में जा रहा था बंदा, 180 डिग्री घूमते ही कहां जाएगा? साउथ में। और आगे बढ़ाओगे तो 45 आप बढ़ाते चलो। अब बात करते हैं लेफ्ट की, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री लेफ्ट साइड में, कौन सी डायरेक्शन? नॉर्थ वेस्ट। ये हो जाएगा 90 डिग्री लेफ्ट साइड में, कौन सी डायरेक्शन? वेस्ट। ये 135 डिग्री लेफ्ट साइड की है, ये 135 डिग्री लेफ्ट साइड की है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? साउथ वेस्ट। तो ये है, आपको ऐसे घूमना है। अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए कि 45 डिग्री, तो 45 डिग्री राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, जो भी आपसे बोला गया है आप ऐसे घूमेंगे। बात समझ में आई या नहीं आई, आप बताएं। अरे बताओ भाई। देखें, आगे आ गया होगा, इतना कुछ बहुत बड़ी बातें नहीं थी, ये छोटी छोटी बातें थी। अब मैं आपको बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है कि काफी सारे बच्चों को राइट और लेफ्ट का नहीं पता होता। राइट और लेफ्ट का देखें, आसान से समझेंगे। ये है अपनी नॉर्थ, ये है अपनी ईस्ट, ये है अपनी साउथ और ये है अपना वेस्ट, ठीक है। अब नॉर्थ का राइट साइड ये है और लेफ्ट साइड ये है, यही रहेगा। आप किसी भी साइड आगे बढ़ लो, चाहे इस साइड में आगे बढ़ लो और चाहे लेफ्ट से आगे इस साइड में आ जाओ। अगर आप इस साइड बढ़ रहे हो, ईस्ट की साइड, तो राइट आगे है लेफ्ट से, तो आप आगे ही लेते हुए चलोगे। राइट आगे लेफ्ट पीछे, राइट आगे लेफ्ट पीछे, राइट आगे लेफ्ट पीछे, राइट आगे लेफ्ट पीछे। तो अब आप सभी डायरेक्शन का पता लग गया कि नॉर्थ जो डायरेक्शन है उसका राइट साइड ये, लेफ्ट साइड ये। ईस्ट डायरेक्शन है, इसका राइट साइड ये, लेफ्ट साइड ऊपर। साउथ जो है इसका लेफ्ट साइड ये, राइट साइड ये। वेस्ट जो डायरेक्शन है, लेफ्ट साइड नीचे, राइट साइड ऊपर। इन सभी चीजों का पता होना चाहिए आपको और बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ये हो गई। अब बात करें उप दिशाओं की, तो भी ऐसा ही है। उप दिशाओं में भी आप ऐसा ही करेंगे। देखें कैसे उप दिशाएं बनाते हैं हम। ये कौन सी? नॉर्थ ईस्ट।
नॉर्थ ईस्ट, ये कौन सी, साउथ ईस्ट, ये कौन सी, साउथ वेस्ट, ये कौन सी, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट। अब इसके राइट लेफ्ट की बात करें तो इसका राइट, ये लेफ्ट, ये राइट आगे था, राइट आगे है, राइट आगे लेफ्ट पीछे, राइट आगे लेफ्ट पीछे, राइट आगे लेफ्ट पीछे, राइट आगे लेफ्ट पीछे। चाहे आप उल्टे चल लो, यहां से देखो, यहां से वेस्ट डायरेक्शन की ओर, लेफ्ट आगे है, 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 लेफ्ट आगे, लेफ्ट आगे। चाहे आप इस साइड में घूम जाओ, चाहे आप इस साइड में, तो लेफ्ट और राइट का पता होना चाहिए आपको, ये बहुत जरूरी है। और ये सारी बेसिक सी बातें मैंने आपको बता दी। अब दो चीजों की बेसिक और है, डिस्टेंस की, और इसी में डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में शैडो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। शैडो बेस्ड मतलब परछाया वाले, दो बंदे आमने सामने खड़े थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे, छाया बताओ कहां पे पड़ेगी, तो उनका बेसिक्स जो छाया वाला है शैडो बेस्ड, उनका क्वेश्चन जब वो टाइप आएगी मैं उसी में करवा दूंगा। डिस्टेंस का मैं करवा देता हूं, 5 मिनट लगेंगे। देखें, डिस्टेंस का जो क्वेश्चन है आपसे केवल 2 टाइप से पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा सर, अभी देख लो। देखें, डिस्टेंस का, मान लो कोई डिस्टेंस है, 2 टाइप से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। एक तो पूछेगा टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी। क्या पूछेगा, टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी। या फिर आपसे पूछेगा तिरछी दूरी, तिरछी दूरी। ठीक है, क्या फर्क है इन दोनों में, देखें। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उसके थ्रू आप समझेंगे। देखें, मान लो कोई भी बंदा यहां पे है, सेम एग्जांपल लेंगे दोनों का, लेकिन अंतर आएगा आंसर में। देखें, यहां पे खड़ा है कोई भी बंदा, रेड मार्कर से करता हूं, वो गया 4 किलोमीटर साउथ में, 4 किलोमीटर साउथ में, 4 किलोमीटर साउथ में। फिर वो इस डायरेक्शन में जाता है 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर इस डायरेक्शन में जाता है। तो अगर वो पूछता है कि कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी की बात करेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 7 किलोमीटर। ठीक है। अगर तिरछी दूरी की बात हो तो मान लो कोई भी बंदा यहां पे है, वो साउथ में गया 4 किलोमीटर, फिर वो ईस्ट में गया 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर थोड़ी सी छोटी दिखाएंगे भाई, पता तो होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, कि ये छोटी डायरेक्शन में, ये बड़ी डिस्टेंस है। तो सीधी दूरी का मतलब होता है ये, सीधी दूरी का मतलब क्या होता है, ये यहां से लेके स्टार्टिंग पॉइंट से और एंडिंग पॉइंट तक। ठीक है, और ये हम कैसे निकालते हैं, मैथ हमें ये चीज सिखाता है कि एक थ्योरम है, ठीक है, उस थ्योरम का हम यूज करेंगे। और वो थ्योरम क्या है, देखें कैसे निकालेंगे इसको। कर्ण स्क्वायर या कर्ण इज इक्वल टू, मैं यहां पे लिख देता हूं, इसको मिटा दूं, इसका तो कोई यूज नहीं है, अभी यूज होगा तब फिर से बना लेंगे। देखें, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, ये आपका थ्योरम है। अब हमें कर्ण स्क्वायर नहीं चाहिए, इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं इसको, कर्ण, इसको आधार, इसको लंब, ये बोलते हैं। ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। हमें कर्ण स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें चाहिए कर्ण। तो अगर ये स्क्वायर हटेगा तो उस साइड में क्या लग जाएगा, अंडर रूट। क्या लग जाएगा, अंडर रूट। ये आपका फॉर्मूला बन गया। कर्ण अगर निकालना है तो आपको आधार कितना है बताओ मुझे, 3 का स्क्वायर, प्लस में लंब कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। और यहां से सोल्व करेंगे तो 9 + 16, और यहां से सोल्व करेंगे तो अंडर रूट 25। बताओ 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर। इसका आंसर क्या आया, 5 किलोमीटर, और इसका आंसर क्या आया, 7 किलोमीटर। ये दोनों जो डिस्टेंस हैं, टोटल दूरी या कुल दूरी या तिरछी दूरी, तिरछी दूरी में ये पूछता है, कर्ण आपसे पूछा जाता है। और टोटल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो टोटल डिस्टेंस में अगर एक कदम भी लिया गया है तो वो भी ऐड होगा। ठीक है, जैसे कि कोई भी दूरी है, मैं यहां पे एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं टोटल दूरी की बात। यहां पे देखो, ये मान लो कोई ए पॉइंट है
और ये कोई बी पॉइंट है और ये 50 किलोमीटर की बात है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 50 किलोमीटर है। कोई भी बंदा है राम श्याम राधे मोहन, ये यहां से चलना स्टार्ट करता है, बी तक जाता है, एक बार गया, फिर बी से ए तक वापस आया, तो ये जहां पे था वहीं पे तो आ गया भाई। ये जहां पे भी था, ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया था, बी तक गया, वहीं पे वापस आ गया। तो आप ये नहीं कह सकते कि उसने तो कुछ चला ही नहीं, उसने तो 0 किलोमीटर कवर किए, नहीं, वो 50 गया है और 50 आया है, तो जो कुल दूरी है वो कितनी किलोमीटर हो गई, 100 किलोमीटर हो गई कुल दूरी। तो कुल दूरी का मतलब ये है अगर एक कदम भी कोई चलता है तो वो भी ऐड होगा। बात समझ में आई? ये थी डिस्टेंस की बात। जो शैडो वाले क्वेश्चंस हैं, जो शैडो वाले क्वेश्चंस हैं, उनका जो बेसिक है, कैसे आता है कैसे नहीं होता, कैसे शॉर्ट है, कैसे डायग्राम से बनाएंगे और बिना डायग्राम से कैसे बनाएंगे, वो सारी चीजें मैं उन क्वेश्चन से पहले करवा दूंगा। जैसे ही वो टाइप स्टार्ट होगी उस टाइप से पहले वो मैं आपको बेसिक करवा दूंगा। चलो बस यही था। आज हमने इस टॉपिक का, जो आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन है, इस टॉपिक का केवल और केवल क्या समझा है, बेसिक। अब हम टाइप वाइज क्वेश्चंस करेंगे इसके। नेक्स्ट वीडियो में आप इसके क्वेश्चंस देख पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस देख नहीं पाएंगे, आई एम श्योर। यदि आपने ध्यान से पढ़ा है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आप क्वेश्चंस निकाल भी पाएंगे, कोई इश्यू नहीं है। आसान टॉपिक है और मैंने आपको बेसिक करवा दिया तो क्वेश्चंस भी निकाल पाएंगे। दूसरी बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि हमें ये शेयर करना चाहिए तो आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। हमारे साथ जुड़ो, पढ़ो, पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, घर रहिए, स्वस्थ रहिए। कोरोना का टाइम है।